शिक्षक साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एचडी ऑनलाइन शाला पर फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फिट इंडिया क्विज 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश शेयर करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं फिट इंडिया क्विज की संरचना। फिट इंडिया क्विज 3 चरणों में संपन्न की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। चरण या राउंड, पंजीकरण एवं प्रारंभिक परीक्षा, ये चरण 1 है। पंजीकरण कैसे करना है? तो स्कूल को छात्रों के चयन का पहला दौर आंतरिक रूप से आयोजित करना होगा और चयनित छात्रों को प्रारंभिक दौर के लिए पंजीकृत करना होगा। प्रारंभिक दौर के लिए पंजीकरण भारत भर के सभी स्कूलों के लिए खुला होगा। स्कूलों को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर क्विज के लिए न्यूनतम 2 छात्रों को पंजीकृत करना आवश्यक होगा, जो फिट इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूल 2 से अधिक छात्रों का पंजीकरण कर सकते हैं। फिट इंडिया क्विज के लिए एक ही स्कूल से पंजीकृत होने वाले छात्रों की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब जितना चाहे उतने छात्रों का पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 छात्रों का पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण शुल्क प्रति छात्र 100 रुपये लागू किया गया है। स्कूल को पंजीकरण के समय प्रत्येक छात्र के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आगे है, स्कूलों द्वारा पंजीकरण और भुगतान फिट इंडिया वेबसाइट पर दिए गए एनटीए पोर्टल पर पंजीकरण लिंक पर जाकर किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, पंजीकृत छात्र एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा होस्ट किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे। फिट इंडिया क्विज में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि क्विज के प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि कक्षा 8 और उससे ऊपर के छात्र आसानी से उत्तर दे सकें। 13 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, पंजाबी और उर्दू में प्रश्नोत्तरी प्रश्न रखने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि किसी भी विसंगति या अमान्यता के मामले में अंग्रेजी भाषा में प्रश्न मान्य होंगे। यूजर नेम और पासवर्ड प्रारंभिक परीक्षा से पहले स्कूल और छात्रों के साथ साझा किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के तहत प्रश्नोत्तरी 30 मिनट की अवधि की होगी और इसमें 60 बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 60 प्रश्न हैं और 4 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि 240 पूर्णांक है ये। आगे है, प्रारंभिक परीक्षा एक विशिष्ट एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन पर दी जा सकती है। नोट, यह मोबाइल एप्लीकेशन iOS पर उपलब्ध नहीं है। आगे है, प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन और परिणाम। छात्रों का मूल्यांकन प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यदि 1 से अधिक छात्र समान अंक प्राप्त करते हैं तो कम उम्र का छात्र आयु के अनुसार मेरिट सूची में उच्च स्थान पर होगा। जिस स्कूल का छात्र मेरिट लिस्ट में होगा वह स्टेट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शीर्ष रैंक वाले 432 स्कूल निम्नलिखित तालिका के अनुसार अगले दौर के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ सूची में आप देख सकते हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या 0 से 504, 501 से 1000 8, 1001 से 5000 16, 5000 से अधिक 32। नेक्स्ट है, यदि मेरिट सूची में 1 से अधिक छात्र एक ही स्कूल से आते हैं तो अगला छात्र और स्कूल एक स्थान सुरक्षित कर लेगा, जिससे उसका स्कूल राज्य दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर लेगा। योग्य स्कूल राज्य दौर के लिए 2 क्विजर्स की एक टीम बनाने के लिए अपने विवेक के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रतिभागियों में से एक अतिरिक्त छात्र को क्विज पार्टनर के रूप में नामांकित करते हैं। हालांकि यदि 1 से अधिक छात्र एक ही स्कूल के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं तो टीम में दोनों योग्य छात्र होंगे।
जिस छात्र को क्विज पार्टनर के रूप में नामांकित किया गया है उसका विवरण योग्य स्कूल द्वारा फिट इंडिया वेबसाइट पर स्कूल के बैंक विवरण और आगे के राउंड में भाग लेने वाले छात्रों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों को भागीदारी प्रमाण पत्र मिलेगा। मान्यता राज्य केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम भागीदारी वाले स्कूलों को दी जाएगी। दूसरा राउंड यानी कि चरण 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दौर। तो यहाँ पर देखिए स्टेट राउंड में वेब प्लेटफॉर्म पर आयोजित क्विज में योग्य स्कूलों की टीमें भाग लेंगी। प्रारूप तौर तरीकों को अंतिम रूप में दिया जाएगा और योग्य स्कूलों को सूचित किया जाएगा। तीसरा चरण जो कि राष्ट्रीय फाइनल होगा, स्टेट राउंड में विजयी कुल 36 स्कूल टीमें यानी प्रति राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक टीम राष्ट्रीय दौर में भाग लेगी। प्रारूप तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा और योग्य स्कूलों को सूचित किया जाएगा। तो इस तरह से 3 राउंड है। आगे है क्विज को इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाने के लिए प्रश्नों में ऑडियो विजुअल और छवि आधारित प्रश्न भी शामिल होंगे। क्विज में नीचे बताए अनुसार कई विषयों से प्रश्न होंगे, जैसे कि देखिए भारतीय खेलों का इतिहास, पारंपरिक खेल, योग, व्यक्तित्व आदि। भारतीय पारंपरिक फिटनेस तरीकों पर विशेष जोर के साथ फिटनेस, खेलो इंडिया, ओलंपिक, CWG एशियाई खेल आदि। खेल प्रोत्साहन और फिटनेस पर भारत सरकार की कई योजनाओं जैसे खेलो इंडिया योजना, टॉप्स, फिट इंडिया मिशन पर आधारित प्रश्न। प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लीग और प्रतियोगिताएं, IPL, ISL, ला लीगा, बिग बैश लीग, F1 मोटर रेसिंग, बॉक्सिंग आदि। खेल और फिटनेस के बारे में कोई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास। क्विज के राज्य और राष्ट्रीय दौर में दर्शकों के लिए इसे मजेदार, इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने के लिए शारीरिक चुनौती, गतिविधि सहित नवीन अवधारणाएं होंगी। क्विज में बहु प्रारूप भी होंगे जिनमें बजर राउंड और ऑडियो वीडियो पहचान राउंड आदि शामिल होंगे। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है फिट इंडिया क्विज के लिए पुरस्कार संरचना। फिट इंडिया क्विज स्कूलों और छात्रों को 3 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार जीतने का अवसर प्रदान करता है। फिट इंडिया क्विज के लिए विस्तृत पुरस्कार संरचना इस प्रकार है। विजेताओं को पुरस्कार राशि, तो यहाँ पर देखिए स्कूलों के लिए नगद पुरस्कार रुपए में, विद्यार्थियों के लिए नगद पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियन 25 लाख और विद्यार्थियों के लिए नगद देख सकते हैं 2,50,000। प्रथम रनर अप नेशनल राउंड 15 लाख। इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए देखिए 1,50,000। द्वितीय रनर अप नेशनल राउंड 10 लाख और विद्यार्थियों के लिए 1 लाख। राज्य केंद्र शासित प्रदेश चैंपियन 2,50,000 और विद्यार्थियों के लिए 25,000। राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम रनर अप 1 लाख, विद्यार्थियों के लिए 10,000। राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वितीय उप विजेता 50,000, विद्यार्थियों के लिए 5,000। प्रारंभिक परीक्षा के बाद राज्य क्वालिफायर 15,000, विद्यार्थियों के लिए 2,000। राष्ट्रीय और राज्य विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफियां, पदक और प्रमाण पत्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश योग्यता सूची धारक को प्रमाण पत्र। और यहाँ पर इस प्रकार से राशि है टोटल। और यहाँ पर देखिए कुल पुरस्कार राशि सभी राशि को मिलाकर के देखिए 3 करोड़ 25 लाख। यह सुझाव दिया गया है कि नगद पुरस्कार का उपयोग केवल खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा सकता है। 2 छात्रों की टीम को पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पुरस्कार दिया गया। राज्य दौर के लिए सभी योग्य स्कूलों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे चिन्ह दिया गया है स्टार वाइज, ये देखिए। इसके बाद आगे है फिट इंडिया क्विज के लिए संभावित समय रेखा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ 29 अगस्त 2023 को हो गया था। पंजीकरण की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं 4 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। 5 अक्टूबर से बढ़ाकर के अब इसे 31 अक्टूबर 2023 कर दिया गया है। आगे है प्रारंभिक परीक्षा NTA द्वारा आयोजित मॉक टेस्ट सहित 1 नवंबर से 8 नवंबर 2023। राज्य केंद्र शासित प्रदेश दौर 1 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक। राष्ट्रीय दौर जनवरी 2023।
इसके बाद है स्कूलों की भूमिका। स्कूल अपने अपने स्कूलों में क्विज के प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख चालक होंगे, जो छात्रों की बड़ी सफलता और भागीदारी के लिए आवश्यक होगा। स्कूल फिट इंडिया वेबसाइट पर क्विज के लिए न्यूनतम 2 छात्रों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होंगे और छात्रों की पहचान के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। स्कूलों को प्रति छात्र आवश्यक पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। योग्य स्कूल को राज्य दौर के लिए 2 क्विजर्स की एक टीम बनाने के लिए अपने विवेक के आधार पर संबंधित स्कूल से एक अतिरिक्त छात्र को क्विज पार्टनर के रूप में नामांकित करना होगा। स्कूलों को फिट इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूलों को छात्रों के लिए यात्रा आदि के मामले में आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। आगे है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका। राज्य केंद्र शासित प्रदेश फिट इंडिया क्विज का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें और स्कूलों को फिट इंडिया क्विज में पंजीकरण करने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फिट इंडिया क्विज की जानकारी राज्य के सभी स्कूलों के साथ साझा की जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य दौर के संचालन में फिट इंडिया मिशन का समर्थन करेंगे। आगे है फिट इंडिया मिशन की भूमिका। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत फिट इंडिया मिशन फिट इंडिया क्विज के लिए मुख्य लाभार्थी होगा और हितधारकों को सभी आवश्यक वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। फिट इंडिया मिशन संबंधित राज्य विभागों के साथ समन्वय करेगा और फिट इंडिया क्विज के विभिन्न चरणों में दिशा निर्देश प्रदान करने और SOP को परिभाषित करने में सुविधा प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये है कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।